अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या आपको मालूम है कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? मकसद हयात। जैसे कि जिस कैमरे से मैं आपको देख रही हूँ, इस कैमरे का मकसद है मेरी वीडियो आप तक पहुंचाना। पीछे मेरे लाइट है, उसका मकसद है रोशनी मुझ तक पहुंचाना। जानवरों का अपना मकसद होता है, वो हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए फूड इकट्ठा करते हैं या घोंसला बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं। इंसानों में ये चीज डिफरेंट है। हर इंसान का मकसद हयात शायद एक दूसरे से डिफरेंट होगा और ये काफी फ्लुएंट भी होता है, हर टाइम के हिसाब से चेंज होता रहता है। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा, बुजुर्ग लोग कहते हैं बेटा देखो मेरा तो मकसद तमाम पूरे हो गए, मैंने अपना घर बना लिया, बच्चों की शादियां कर दी, बच्चे अपने अपने घरों में खुश हैं। आपने अक्सर ऐसे टाइम पे बुजुर्गों को परेशान या डिप्रेस देखा होगा, क्योंकि उनका अक्सर वो मकसद जो उन्होंने पूरी जिंदगी अपना बनाया हुआ था वो पूरा हो गया। हमारी लाइफ में भी ऐसा अक्सर टाइम आता है कि या तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारा मकसद क्या है, या हमें मालूम होता है लेकिन हम उस भाग दौड़ में जब वो मकसद पूरा कर लेते हैं तो फिर उसके एंड पे हमें ये नहीं मालूम होता कि अब हम क्या करें, व्हाट नेक्स्ट। सो पर्पस ऑफ लाइफ वो की है जिसके वजह से हम जिंदगी में दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, मोटिवेट रहते हैं। वो पर्पस ऑफ लाइफ आपकी जिंदगी में आपको एक रास्ता देता है, एक रास्ते का तायुन करता है। अपने पर्पस ऑफ लाइफ को सर्च करें। आपका जो भी मकसद हयात है वो आपका उस टाइम के लिए तो हो सकता है लेकिन शायद पूरी लाइफ के लिए ना हो। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि पूरी लाइफ के लिए होता है, जैसे अब्दुल सत्तार ईधी थे, इंसार बर्नी हैं और बहुत सारे और ग्रेट लीडर्स जिनको हम लुक फॉरवर्ड करते हैं, लुक अप करते हैं। वो लोग होते हैं जिनको हम देखते इस वजह से हैं या उनको हम जब सोचते हैं उनके बारे में तो उनके मकसद हयात की वजह से सोचते हैं, उनके पर्पस ऑफ लाइफ की वजह से सोचते हैं। जब हम अब्दुल सत्तार ईदी का नाम लेते हैं तो हम देखते हैं कि एक ऐसा इन्फ्लुएंसर, एक ऐसा लीडर जिसने पूरे कौम की हेल्प की जब जब लोगों को नीड हुई। इंसार बनने की बात करते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग। तो मकसद हयात पूरी जिंदगी का पे भी मुतय्यन हो सकता है, मकसद हयात किसी एक टाइम पीरियड के लिए भी हो सकता है। आपने अक्सर ऐसे लोगों के बारे में भी सुना होगा जो कहते हैं हमारे पास हर चीज़ है लेकिन इत्मीनान और सुकून नहीं है। अच्छा, ऐसा ही उन लोगों के साथ होता है जो पैसा रखते हैं, जिनके पास सारी सहूलियात मैसर हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। मेरे पास कई दफ़ा लोग ऐसे आते हैं जो स्टक होते हैं अपनी लाइफ में। उन्हें पता होता है वो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, उन्हें पता होता है कि वो इवनिंग में अपने बच्चों के साथ या लाइफ फैमिली के साथ टाइम दे रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ मिसिंग होती है। ऐसी है जैसे जिक्सॉ पजल में कोई एक पजल मिसिंग हो, तो उसकी वजह से वो लाइफ स्टक और मोनोटनस रहती है, एक बिल्कुल मुंजमद जिसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर आपकी मकसद हयात आपको नहीं पता तो वो मोटिवेशन जो आपके अंदर, जो एनर्जी आनी चाहिए वो नहीं आ सकती। तो फिर हम बैठ के उनके साथ ये सोचते हैं कि वो क्या चीज़ की कमी है, वो क्या चीज़ है जो आपको अट्रैक्ट करती है। ये ऐसा ही है जैसे मैं 9 to 5 जॉब कर रही हूँ, मैं इवनिंग में पेशेंट्स देख रही हूँ, लेकिन जो सैटरडे को मैं इस्लामिक स्कूल चला रही हूँ वो मुझे इतना मोटिवेट करता है पूरे वीक के लिए कि वो मेरे बाकी सारे कामों को भी बहुत खुश असलूबी से पूरा करता है। बहुत सारी हमारी घरेली ख़वातीन को तो पता ही नहीं है कि उनका मकसद हयात क्या है। उनको ये लगता है कि सिर्फ जो मैं घर को चला रही हूँ वो ही मेरा मकसद हयात है। वो हो भी सकता है और इसमें कोई शुबा नहीं कि आप लोग जो भी हैं जो मुझे देख रहे हैं बहुत ग्रेट जॉब कर रही हैं। हाउस वाइफ, जब हम अक्सर बात करते हैं कि मैं तो सिर्फ हाउस वाइफ हूँ, तो मुझे इस स्टेटमेंट से ही इशू है। आप सिर्फ हाउस वाइफ नहीं है, ये एक बहुत बड़ा काम है। उम्महातुल मोमिनीन ये करती रही हैं, ग्रेट लीडर्स हमारी जो हैं औरतें वो ये करती रही हैं, तो ये सिर्फ काम नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको फिर भी बेचैनी है, फिर भी सुकून नहीं है, आपको पॉजिटिव वाइब्स लाइफ में नहीं आ रही, तो फिर ढूंढना शुरू करें आज से कि आपका मकसद हयात क्या है। क्या आपको पर्पस ऑफ लाइफ मिल गया हुआ है जो आप करना चाह रही थी। एक और बहुत अहम बात यह है कि अगर आपको पर्पस ऑफ लाइफ ना पता हो तो अक्सर लोगों को सेल्फ डाउट शुरू हो जाता है, सेल्फ वर्थ या सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, क्योंकि उनको ये लगता है कि वो तो जो भी काम कर रहे हैं बहुत ही हकीर सा है, बहुत ही छोटा सा है। जैसे अक्सर, जैसे मैंने कहा, हाउस वाइफ्स ये कहती हुए हमने सुना है कि मैं तो सिर्फ हाउस वाइफ हूँ, मेरे हस्बैंड ये करते हैं, मेरा भाई ये करता है, मेरे बेटे ये करते हैं, पर मैं तो सिर्फ हाउस वाइफ हूँ। तो आप ये देख रहे हैं कि उनका पर्पस ऑफ लाइफ का उन्होंने तायुन ही नहीं किया कि उनका पर्पस ऑफ लाइफ क्या था। तो अपनी लाइफ में वो चीज़ पर्पस ढूंढें कि जिसके होने से आपकी लाइफ में और आपके होने का वर्थ आपको
पता चल सके। और अगर लेट्स से आप एक हाउस वाइफ हैं या आप एक मदर हैं और आप सोच रही हैं कि आपको, या आप एक फादर हैं, आप बच्चों को पालना आपका मकसद हयात है, घर को बनाना आपका मकसद हयात है, तो फिर ये सोचें कि जब उनकी शादियां हो जाएंगी, जब वो अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तो फिर आपका मकसद हयात क्या होगा। मैंने अक्सर यूके में अपने कोलीग्स को ये कहते हुए सुना है कि आजकल तो हम लोग ये जॉब कर रहे हैं, लेकिन जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मैं एक फार्म हाउस खोलूंगा, फार्म हाउस में एनिमल्स होंगे, हम एनिमल्स को लुक आफ्टर करेंगे, या हम एक एनिमल शेल्टर खोलना चाहते हैं। अभी रिसेंटली मेरे पास एक क्लाइंट आई जो बहुत स्टक थी और उनको नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करना चाहती हैं। शी वॉज एन आर्किटेक्ट, बहुत डिफरेंट जॉब कर रही थी, लेकिन फिर हमने ये सोचा, ढूंढा, एक्सप्लोर किया कि एक्चुअली उनका पैशन जानवरों में है और अब वो एक अब्रॉड एक शेल्टर को चला रही है। तो कैन यू सी कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी 9 to 5 जॉब है वही आपका मकसद हयात है, या अगर आप एक हाउस वाइफ हैं और 24 आवर्स एक काम कर रही हैं मुस्तकिल घर में, तो वही आपका मकसद हयात है। तो ढूंढना शुरू करें, अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू करें। आई एम श्योर इस छोटी सी टिप से आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव वाइब ढूंढेंगे, आप अपनी लाइफ में अपना पॉजिटिव चेंज लेके आएंगे जो आपको एक पुश दिया करेगा टू हैव अ बेटर लाइफ। खुश रखिए सबको और अपने आप को वो भी खुश रखिए। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।